प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन एसएससी जीडी का पेपर 4 और 5 तारीख में हुआ है। आज 6 तारीख है। 6 तारीख में भी 3 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उस आधार पर क्या चीज़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। मैं वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा जो मेरी बच्चों से बात हुई हैं और क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन पेपर में आपका हुआ है। प्यारे बच्चों, पहली बात ये, जो कल का पेपर हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में तो थोड़ा मैथ आसान था, बाकी 2 शिफ्ट में कल भी यानी कि जो 5 तारीख गई है, मैथ के 3 से 4 प्रश्न तो बड़े घुमावदार पूछ रहा है एग्जामिनर, बच्चे को उलझाने के लिए कि बच्चे का समय इन 3-4 प्रश्नों में चला जाए तो आगे समस्या पैदा हो बच्चे के साथ। आज का जो रिव्यू है जेन्युइन, देखो जीके लगभग एक जैसी आ रही है। जिसकी बहुत बढ़िया जीके है वो बच्चा भी यानी कि 13-14 तक पहुंच जाए, बड़ी बात बन रही है। और जो बच्चा थोड़ा सा मध्यम दर्जे की जिसकी जीके है वो 10 तक भी अगर पहुंच रहा है तो अपने आप में अच्छी खासी सही प्रश्न अटेम्प्ट करने को तो आने वाले बाहर तुमने देखे होंगे, जो रिव्यू लेने जाते हैं माइक पर आकर बचाता है, उसे ये पता नहीं है कौन सा चैप्टर है, किस में आता है। बच्चा कह रहा कितने करे, यूं कह जी पूरे 80 कर दिए, लेकिन वो 80 सही कितने किए हैं तुमने, कितनों पर तुक्का लगाया है। तुक्का लगाने को तो 10 मिनट में सारे प्रश्नों पे तुक्का लगा के सही कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट करना नहीं होता, उनमें से सही कितने हैं ये भी। तो दूसरों को देख के अपना मोरल डाउन ये मत करना कि वो इतने 80 करी आया, मुझे भी 80 करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब, तुम्हें 2-4 प्रश्न अगर छोड़ने पड़े तो बेटा बिल्कुल छोड़ कर आना, जो तुमसे नहीं आते हैं उन पे समय जाया मत करना। पहला उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो एक बार में। रीजनिंग के 1-2 प्रश्न, जैसा मुझे बच्चों से बात करके लगा कि रीजनिंग के 1-2 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के बेटा ऐसे आ रहे हैं कि जो थोड़े घुमावदार हैं। 1-2 प्रश्न बच्चों घुमावदार रीजनिंग में भी आ रहे हैं। तो बाकी हिंदी के लेवल की मैं बात करूं तो हिंदी का लेवल तो इजी ही है, आसान कह सकते हो, बिल्कुल आसान कह सकते हो। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान मामला पूछा जा रहा है हिंदी में, ठीक है। रीजनिंग में 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग हैं, थोड़ी सी रीजनिंग टाइम टेकिंग हुई है पहले दिन के कंपैरिजन में, कल भी थी वो और आज भी थोड़ी सी टाइम टेकिंग। तो 1-2 प्रश्न घुमावदार हैं, थोड़ा उन्हें लास्ट में देख लीजिएगा। अगर लैंग्वेज बड़ी हो, एक बार में तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो लास्ट में पहुंचा देना, छोड़ जाना पहली बार में। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 3-4 प्रश्न तो बेटा मतलब ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक ठाक। बाकी के ऐसे होंगे कि हर बच्चा 12-13 तो नॉर्मल कर सकता है, लेकिन वो 3-4 प्रश्न में अगर उलझ गए आप, शुरुआत में हो तो वो भी जाएंगे, लेकिन 3-4 में शुरू में उलझ गए, जिसका मैथ थोड़ा वीक है वो बच्चा, अगर कॉन्सेप्ट लगाने में थोड़ा दिमाग लेट काम कर रहा है तो उन प्रश्नों को बाद में छोड़ देना, बाद में कर लेना, दूसरे राउंड में समय बचे तो पता चले कि इन 2-4 प्रश्नों के चक्कर में बाकी के जो प्रश्न हैं आपके कई सारे वो छूट जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी जीके जीएस की मैं बात करूं यहां, और देखो मैथ में भी ना, जैसे CISI है, LCM SCF है, टाइम एंड वर्क है, यहां से प्रश्न लगातार आ रहे हैं, लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पाइप एंड टंकी का भी प्रश्न पूछा गया, आज एक बच्चे ने बताया। तो कहने का मतलब यह है, और मैं किसी एक शिफ्ट के आधार पर ये रिव्यू नहीं दे रहा हूं, पूरे दिन का ओवरऑल क्या निकल के आया है वो चीजें मैं आपको बताता हूं। तो ये नहीं कि गुरुजी मेरे में वो नहीं था। आज पंचवर्षीय योजना के 2-2, 3-3 प्रश्न भी बने हैं एक शिफ्ट में। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, नृत्य उत्सव, कलाकार, ठीक है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, पॉलिटी का थोड़ा सा रिवाइज करके जरूर जाना। बाकी स्टैटिक में नृत्य उत्सव, कलाकार, खेल संबंधित प्रश्न बहुत आ रहे हैं, खेल संबंधित, वाद्य यंत्र वादक, यहां से प्रश्न पूछ रहा है। तो जो बच्चा थोड़ा सा स्टैटिक, और थोड़ा मैंने एक क्लास ली है 100 प्रश्न वाली करंट अफेयर्स की, एक और ले रहा हूं, और आज शाम को 7 बजे मैं खेल संबंधित, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, इनसे जुड़े हुए प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें। तो शाम 7 बजे वाली क्लास देखोगे तो 2-4 प्रश्न इधर से आपके कवर होंगे। कल एक करंट अफेयर्स की क्लास भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं रखूं और उसे कराऊं आपके लिए, तो वहां से भी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। तो उन्हें देख लो, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से थोड़ा सा पढ़ जाओगे लास्ट टाइम पे तो कई सारे प्रश्न, मैंने वही चीज जनगणना, पंचवर्षीय योजना की एक वीडियो में सारे कवर कराएं। तो आप कई सारी चीजें रिवाइज करके, ये जीके जीएस में जो बच्चा मैं कहूंगा जो थोड़ा मीडियम लेवल का है वो 10 क्वेश्चन तक ही जा पा रहा है,
और जो थोड़ा सा ठीक बच्चा है वो प्यारे बच्चों 13-14 तक, मतलब जिसकी बढ़िया जीके जीएस बेहतरीन एकदम कहते हैं जिसे, जिसने अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, वो 13-14 तक जा रहा है, नहीं तो 10-11 पर ही बच्चे अटक रहे हैं जीके जीएस के अंदर। तो ये सभी के लिए है और जीके जीएस का लेवल लगभग सभी शिफ्ट में एक जैसा है। मैथ के क्वेश्चन 3-4 थोड़े कैलकुलेटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि आपके समय को व्यर्थ करेंगे शुरुआत में, उन्हें लास्ट में देखिएगा, बाद में जबरदस्ती मत करो कि नहीं करके ही आना है पहले राउंड में, ठीक है। बाकी रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, 1-2 प्रश्न है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग आपके लिए रहेगा, बाकी कोई ऐसा विशेष बात नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। जैसा लेवल आ रहा था लगभग वैसा लेवल ही बना रहा है, थोड़ा सा कहोगे हल्का सा टफ जरूर हुआ है, हल्का सा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के जैसे कैलकुलेटिव, शुरू में रीजनिंग बिल्कुल आसान रही है। तो यही रिव्यू है और दुनिया भर के पूरे दिन रिव्यू चेक करके समय व्यर्थ ना करें। मैं 5 मिनट में सारी चीजें आपको बता देता हूं, क्या कोई परिवर्तन है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और शाम को 7 बजे मिलते हैं और कल 12 बजे दिन में एक शानदार सेशन आपके लिए।